नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का समायरा, धीरा और इरा के एक और न्यू व्लॉग में। तो आज है सोमवार, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट नहीं थी क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है। तो यहाँ पर मेरा स्टार्ट हो गया है काम। आज मौसम बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। बहुत दिनों से बहुत तेज़ धूप हो रही थी तो मैंने अपने टेरेस एरिया पे चिक लगा दी और चिक लगाते ही मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है जैसे कहीं बारिश हुई है, पर अभी हमारे फरीदाबाद में बारिश नहीं हुई है। तो यहाँ पे दाल में बारिश के मौसम की वजह से थोड़ी सी सुनहरी हो गई थी, तो मैं उन्हें बाहर थोड़ा सा हवा और मतलब धूप लगा रही हूँ, तेज़ रोशनी लगा रही हूँ। उससे क्या है, सुनहरी जो होती है वो दाल में से निकल जाती है। वैसे तो जनरली इस मौसम में सुनहरी कीड़े लगी जाते हैं दाल वगैरह को, लेकिन मैं उतनी ही दाल लाती हूँ जितनी कि मैं कंज्यूम कर सकूँ जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पर मेरा स्टार्ट हो गया है मेरा डेली का काम। नहा धो मैं ली हूँ। इरा अभी सो रही है। आज इरा की मसाज वाली आंटी जल्दी आ गई थी तो उसे नहला धुला कर आज जल्दी सुला दिया। बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो घर एकदम साफ़ सुथरा सुंदर सुंदर सा हो जाता है। जैसे ही शैतान सेना आती है वापस लौट कर, तो ये सामान यहाँ फेंका, वो सामान वहाँ फेंका। समायरा तो अब थोड़ी बड़ी हो रही है, वो समझती है चीज़ों को, लेकिन अधीरा अभी छोटी ही है। वो आएगी, उसका सबसे फेवरेट काम है अपनी कलरिंग बुक उठाएगी, सारे कलर्स उठाएगी और सीधे डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठेगी। तो लेकिन मेरी एक आदत है, जैसे बच्चे फैलाते हैं उसके साथ के साथ मैं साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि मैं फैला हुआ घर मेरे से मतलब अच्छा नहीं लगता मुझे खुद से देखने के लिए। ऐसा नहीं है कि घर पे कोई आ रहा है तो मुझे उसे शो करना है या उसे दिखाना है कि हाँ भैया मेरा घर साफ़ रहता है। मुझे खुद ही अपने घर को साफ़ सुथरा एकदम मैनेज करके रखना, परफेक्ट रखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो, इतनी देर इतनी फास्ट भाग के आएगा हैं? हाउ वाज योर डे? गुड। अरे मेरा बच्चा, बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, चेयर पे बैठो। थक गया मेरा गुल्लू, मेरा मुट्टू, मेरा मुटकू बेटा। बुटीक चलना तो ये कपड़े पहन के आने ना। मैं बोल रही पहले पसीने पहुंच के तो नहीं पता थी ये वाली बात। मैं बोल रही थी मेरे को पसीने तो पहुंच के आने ना, फिर आ रही हूँ। चलो ठीक है, आप रेडी, आपको रेडी कर दूँ फिर चले जाना। कौन छोड़ के आएगा? हाँ सोनू भैया। अच्छा पहले आराम से बैठो, हैंड वॉश करो, फिर मैं पानी देती हूँ, ठीक है? उसके बाद कपड़े चेंज करके फिर चले जाना। मेरे को ना एक ये वाली की है और ये मैंने चेक करा। क्या है, दिखाओ, शो मी। दिस इज सोर्सेस ऑफ फूड, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ग्रेट। क्या है? ये ग्रेन्स हैं। ग्रेन्स, एप्पल, ग्रेन्स, वेजिटेबल। यस, वेरी गुड। एग्स। एनिमल से क्या मिलता है? एनिमल से मिलता है क्या बना है बताओ? नीचे यहाँ पे एग। हाँ, और नेक्स्ट? मिल्क। यस, नेक्स्ट? नेक्स्ट है चीज। चीज। चलो देखो स्वेटिंग हो रही है, आओ कपड़े चेंज करो, आजा बेटा। और मेरे को एक क्या कपड़ा ये वाला काम है, मैं करती हूँ। कौन सा वाला काम? फूड वी ईट, ओके, उसके बारे में हमें लिखना है। चलो कीप इट बैग इन द बैग। मैच में हमने अरे ओ भैया, शाम को दिखा लियो। मैच मिट्टू शाम को दिखा लेना, शाम को जब मैं होमवर्क कराने बैठूंगी तब दिखा देना मेरे बाबू। अभी दिखाएगी? चलो ओके, मैं करा दूंगी, मैंने देख लिया। ग्रेट, माय गुड गर्ल। चलो उसको अंदर डालो। शो
होके उठ गया। दीदी तो स्कूल से आ भी गई। हेलो गुडू, ओले भैया, ओले भैया। अधीरा प्राइमरी विंग में है तो जल्दी आ जाती है। तो मैं बना रही हूँ लंच। अभी तक मेरा लंच नहीं बना है। आज लंच में मैं बना रही हूँ खट्टे मीठे से करेले। खट्टे मीठे तो क्या, खट्टे खट्टे ही करेले बना रही हूँ, क्योंकि कड़वे होते हैं करेले तो खट्टे ही बोलेंगे उसे। तो उसी की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। उसके साथ मैं बनाऊँगी घी चने की दाल, जो कि समायरा को बहुत अच्छी लगती है। आजकल समायरा की तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही है, तो मैं उसकी ही पसंद का ज़्यादा ख्याल रख रही हूँ, क्योंकि मेरी सारू बहुत ज़्यादा चूज़ी है। मिट्ठू तो कुछ भी खा लेती है, लेकिन समायरा बहुत चूज़ी है। एक तो ये है कि वो बाहर का कुछ भी नहीं खाती है। उसे जो खाना होता है वो घर पे ही खाती है। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो बिना खाए आती है, घर पे आके खाती है। तो अब मैं छौंकने जा रही हूँ करेला। अभी मैंने अपना मतलब यूट्यूब स्टूडियो खोला था, जहाँ पे मैं अपने कमेंट्स वगैरह पढ़ती हूँ। वहाँ पे किसी ने मुझे कमेंट किया है, मुझे नाम तो याद नहीं आ रहा, कि आप लोग लहसुन प्याज यूज़ नहीं करते क्या खाने में। तो ऐसा नहीं है, लहसुन प्याज भी हम यूज़ करते हैं। जो आपने व्लॉग, जिस वाले व्लॉग पर आपने कमेंट मतलब डाला है ये वाला, उस दिन मेरा फास्ट था पूर्णमासी का। तो घर में चाहे किसी का भी फास्ट हो, मेरा हो या गरिमा का हो, उस दिन बिना लहसुन और प्याज वाला ही खाना बनता है सबके लिए। क्योंकि हमारे घर में जनरली यही होता है कि जो भी व्रत का खाना बन रहा है, चाहे वो कूटू वाला बन रहा हो, फलाहार वाला, या फिर पूरी और सब्ज़ी वाला बन रहा हो, तो वही सारे लोग खा लेते हैं। क्या करूँ, मेरे घर वाले हैं इतने सीधे बेचारे कि जो हम लोग बना देते हैं ना वही खा लेते हैं। वो कहते हैं भैया हम ही क्यों अलग खाएं, जो तुम लोग बना रहे हो हम भी वही खा लेंगे। तो लहसुन प्याज खाते हैं हम लोग। तो चलिए बनाती हूँ मैं करेले की सब्ज़ी बढ़िया वाली, जो मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद। तो यहाँ पर करेले छौंकने के लिए मैंने ले लिया है सरसों का तेल। छौंक रही हूँ मैं सौंफ के अंदर। ये डाल दी मैंने उसमें सौंफ में छुके हुए करेले ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है प्याज। उसको अच्छे से सौते कर लूँगी, पकाऊंगी नहीं, पकाऊंगी उसको मैं करेले के साथ। प्रेशर के साथ मत करो, वो गिर जाएगी, फिसल जाएगी बेटा। मिठू जाके चलो काम करो अपनी। तो प्याज को बस 1 मिनट भूनने के बाद मैंने उसमें डाल दी है करेले। अब करेले और प्याज एक साथ भुनेंगे। अभी मैं इसमें कोई भी मसाला नहीं डाल रही हूँ सिवाय नमक के, और इसको अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी। यहाँ पे साथ के साथ मैंने चढ़ा दी है घी चने की दाल, जिसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी और नमक, और फिर कुकर को बंद करके रख दूँगी। 3-4 सीटी आने के बाद फिर बाद में इसमें लगा दूँगी मैं तड़का, और तैयार हो जाएगा मेरा लंच। ये करेला ऑलमोस्ट पक गए हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी, सिर्फ कलर के लिए नहीं डलती, हल्दी में अपना टेस्ट भी होता है। और उसके बाद में इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि बच्चे तो खाते ही नहीं हैं, और करेला कड़वा होता है तो न्यूट्रलाइज़ कर देती है थोड़े से ना कड़वेपन को। अब जब ये अच्छे से, और लास्ट में जो मेरा फेवरेट ये है धनिया मसाला, सूखा धनिया। जब ये एकदम से पक जाएंगे, अभी थोड़ा सा और इन्हें पकाना है, जब पक जाएंगे ना तब इसमें बस मैं डाल दूँगी अमचूर पाउडर। उसके बाद बन के तैयार हो गए हमारे बढ़िया स्वादिष्ट करेले। अब इसे बस मैं थोड़ी 2-4 मिनट और पकाऊंगी, फिर इसमें डाल दूँगी अमचूर, तो ये बन जाए। तो लंच हो गया है रेडी, मैं खाऊंगी खाना। सुबह में 12 बजे के करीब। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि दीदी अपना वेट लॉस कैसे किया। देखिए, वेट लॉस करने का कोई पर्टिकुलर मंत्र नहीं है। मैंने डाइटिशियन से कंसल्ट किया है, उसके अंडर उन्होंने मेरा एक स्केड्यूल तैयार किया है कि आपको ये खाना है, इतने बजे खाना है, इतना खाना है। उन्होंने सब कुछ बताया है। करना हमें होता है 100% फॉलो। कभी कभी मेरे से 100% फॉलो नहीं होता है, लेकिन मैं फ़ॉलो ज़रूर करती हूँ। तो जैसे 12 बजे के करीब सलाद खा लिया, और सुबह में कुछ हल्का सा खा लिया, मतलब जूस पी लिया, गरम गरम दूध पी लिया, मतलब कुछ ऐसा। हमें देखिए, जब हम कुछ हेल्दी खाते हैं तो हमें पता रहता है, हमारा ब्रेन हमें सिग्नल दे देता है कि हमारे लिए ये हेल्दी है और ये हेल्दी नहीं है। ये हमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे लिए कौन सी चीज़ हेल्दी होती है और कौन सी अनहेल्दी। ये तो सबको ही पता रहता है
कि कौन से किस से हमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिले। वेट मेरा लूज़ हो रहा है कम्प्लीटली। जो मेरे टारगेटेड वेट है वो है 22 kg, कि मुझे 22 किलो वेट लूज़ करना है, जो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में पुट ऑन किया है। तो अभी कर रही हूँ, पतली हुई नहीं हूँ, पतली धीरे धीरे हो रही हूँ। और मुझे पतला नहीं होना, मुझे फिट होना है। तो यही है आज जो मैं आप लोगों से बात शेयर करना चाह रही थी। अब मैं करूँगी लंच, उसके बाद मैं गुड्डू को थोड़ा सा उसके साथ खेलूँगी। सारू भी आने वाली है, मिठू नीचे परी के साथ खेल रही है। शाम को सारू को फीवर हो गया है, तो उसको 3-4 दिन से मैं रेगुलर एंटीबायोटिक दे रही हूँ। एंटीबायोटिक देने की वजह से काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर वीकनेस आ गई है, उसका टेस्ट चेंज हो गया है मुंह का। लेकिन उसके हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो स्कूल तो बेचारी जाएगी ही। उसके लिए मैं सोच रही हूँ कि आज उसके लिए आटे और बेसन के मिक्स लड्डू बना दूँ, थोड़े से छोटे छोटे साइज़ में, छोटे छोटे, जिसे वो दूध के साथ खा ले, मैं भी खा लूँगी। तो उसी की रेसिपी शाम को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं बेसन के या आटे के लड्डू कैसे तैयार कर रही हूँ। तो बने रहना मेरे इस ब्लॉग। तो आज मैं सोई नहीं थी दिन में। आज मैंने और सारू ने एक मूवी देखी थी, समायरा स्कूल से आ गई थी, तो मैंने और सारू ने एक मूवी देखी थी, दिल धड़कने दो। बहुत पुरानी सी मूवी है, मतलब ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक फैमिली ओरिएंटेड मूवी है ना, मतलब उसमें देखना आप लोग भी, जिन्होंने नहीं देखी है, जिन्होंने देखी है उन्हें तो पता ही होगा। मतलब फैमिली ओरिएंटेड मूवी है कि माँ बाप से बढ़कर बच्चों के लिए कुछ नहीं हो सकता है। एंड में उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमारे बच्चे ही हैं जो भी हमारे लिए हैं। तो मैंने और समायरा ने दोनों ने देखी है मूवी। तो मेरे को थोड़ी सी थकावट हो रही है। मैं पहले बना लेती हूँ अपने लिए चाय, उसके बाद फिर मैं लड्डू बनाऊँगी। और ये रही मेरी बेटू, जो थोड़ी सी वीक हो गई है, वैसे तो ठीक है लेकिन थोड़ी सी वीकनेस है ना। और मिठू बेबी अंदर सो रही है। तो चलिए माय डियर यूट्यूब फैमिली, बना लेते हैं थोड़ी सी चाय। वुड यू लाइक टू हैव सम टी? यस, ओके, यू वुड लाइक टू हैव सम टी माय बेबी। वैसे बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए, बट यू आर नॉट वेल दीज डेज, तो मैं आपको थोड़ी सी चाय दे देती हूँ। ओके, तो मौसम अच्छा होने की वजह से आज हम तीनों माँ बेटी बाहर बैठकर चाय पियेंगे। बच्चे चाय के साथ रस खाएंगे, मैं सिर्फ चाय पीऊँगी, मैं रस नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे समारी की चल रही है मस्ती। मैंने कैमरे की सेटिंग की हुई है, मतलब फ़ोन मैंने अपना स्टैंड पे लगाया हुआ है, तो वो अपना लगी हुई है कुछ ना कुछ बोलने में। उसको लग रहा है मम्मा को पता नहीं चलेगा, पर फ़ोन मेरा है, एडिटिंग मुझे करनी है, तो मम्मा को सब पता रहता है। तो जितने भी बच्चे मेरे व्लॉग देख रहे हैं ना, उनसे मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अपनी मम्मा के साथ ज़्यादा स्मार्ट मत बनो बच्चों। मम्मा ने आप लोगों को 9 महीने अपने पेट में रखा है। जितनी स्मार्ट मम्मा हो सकती है ना, उतने स्मार्ट तुम लोग कभी नहीं हो सकते हो। सारे बच्चे तो सुन लो ध्यान से, जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हो, कि अपने मम्मा और डैडा को, अपने मम्मा और पापा को ज़्यादा पागल मत बनाया करो, क्योंकि मम्मा पापा को सब पता रहता है। हम तीनों बैठे हैं लेकिन इरा दिखाई नहीं दे रही है। तो आप लोग ज़रूर पूछोगे कि इरा कहाँ है, तो मैं बता दूँ कि इरा अपनी दादी के पास है नीचे। मम्मी उसे अपने पास बुला लेती हैं, तो मैं जो भी मेरा काम होता है थोड़ा बहुत वो मैं कर लेती हूँ। वैसे तो मेरे बाबू मुझे परेशान करती ही नहीं है। तो अब मैं बना रही हूँ लड्डू। यहाँ पर मैंने लिया है गोंद। ये वही गोंद है जब इरा होने पे मम्मी ने काफ़ी सारा सामान दिया था। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई थी, तो मैंने घी या घी से बनी हुई चीज़ें नहीं खाई थी। जो प्रोटीन डाइट होती है, हाई फाइबर और हाई प्रोटीन डाइट ही ली थी। तो यहाँ पर मैं गोंद ले रही हूँ। सबसे पहले देसी घी में मैं उसे फ्राई कर रही हूँ।
ये ऐसे फ्राई हो जाता है जैसे पॉपकॉर्न होते हैं ना, पॉपकॉर्न की तरह एकदम से चटक चटक के फूल जाता है। तो यही सबसे अच्छे गोंद की पहचान होती है कि वो एकदम से झट से फूल कर सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने गोंद को फ्राई कर लिया है देसी घी के अंदर। थोड़ा सा इसमें जो टाइमिंग होती है ना, असली टाइमिंग लगती है आटे को भूनने में। बाकी किसी भी काम में जब हम लड्डू बनाते हैं गोंद के लड्डू, तो सारे काम झटपट से हो जाते हैं। जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है वो होता है आटा भूनने का। तो जिस घी में, थोड़े से घी में मैंने गोंद को भूना था, उसी में मैं आटा भून रही हूँ। वैसे ये तो जो आटा भूनता है वो बिना घी का ही भूनता है, लेकिन ये वाला घी वेस्ट जाता तो मैंने इसी में आटा डाल दिया। तो अभी भी इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बहुत कम घी है आटे के हिसाब से। तो आटा उसी में अच्छे से भुन जाएगा ब्राउन होने तक। स्लो फ्लेम मतलब मीडियम फ्लेम में इसको आपको पकाना है, ना ज़्यादा तेज़ करनी है ना ज़्यादा कम करनी है। तो बस जो टाइम आटा भूनने में लगेगा वही लगेगा। सबसे हेल्दी फूड है और इसे मैं भी खाऊंगी लड्डू को। घर में जो खाते हैं, मम्मी तो नहीं खाएंगी, मम्मी को शुगर है। बाकी गरिमा, पिंटू, ये बच्चे, परी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारी परी भी बहुत ज़्यादा चूज़ी है, लेकिन वो लड्डू ज़रूर खा लेगी। वेरी कलरफुल। ये मैथ्स का है। मैथ्स में 6 पेजेस की वो है। तो इंग्लिश और मैथ्स एक उसमें की रिवीजन है? सारे सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स रिवीजन हैं? होमवर्क है। तो आज होमवर्क क्या मिला है? क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अरे मम्मा यहाँ नहीं खुला किसी के चैनल में आता। नहीं, आप बताओ ना। मैंने बता रखा है कि व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। ये किसी की टेबल में नहीं आता। जो किसी की टेबल में नहीं आते, जो सिर्फ 1 की टेबल में आते हैं और खुद की टेबल में आते हैं। लाइक 1, 7, 13, 17। ठीक है? इट्स नॉट अबाउट ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, इवन नंबर एंड प्राइम नंबर्स, 3 of them are different from each other. Okay? Prime number which comes in the table of 1 and itself. तो आटा मेरा एकदम से भुनकर तैयार है। मैं इसे निकाल लेती हूँ परात में। इसे मैं ठंडा होने रख दूँगी। तो आटे के अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा बेसन। थोड़ा सा ही लिया है। जैसे आपने 1 किलो आटा ले लिया तो 1 पाव उसमें बेसन डालने हैं। बेसन डालने से क्या होता है, एक तो टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है आटे के लड्डू और गोंद के लड्डू में। दूसरा एक क्रंचीनेस आती है लड्डुओं के अंदर, जो कि बहुत ही स्वाद लगता है खाने में। तो यहाँ पर मैं इसे रख रही हूँ। आटा और बेसन अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इसे मैं रख रही हूँ पंखे में ताकि ठंडा हो गए, फटाफट मैं इन्हें बांध के रख दूँ। ये जो बेसन और आटा जो मैंने भूना था, मिक्स कर दिया था उसे, तो अभी ठंडा हो गया है बिल्कुल कि मैं इसमें हाथ डालूँगी तो मेरा हाथ नहीं जलेगा। तो फटाफट से मैं बांध देती हूँ लड्डू। तैयारी मेरी सारी हो गई है। इसमें जो मेन टाइम लगता है ना, बस वो इसमें आटे और बेसन को भूनने में ही लगता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये भूनता है। अगर हमने ज़्यादा गैस तेज़ कर दी तो आटा जल जाता है, और कम मतलब एकदम से धीमी गैस पे अगर भूना तो ये कहीं ना कहीं से कच्चा रह जाता है। तो इसमें एक ही टेम्परेचर रखना चाहिए, जो मैं आप लोगों से यहाँ बताना शेयर करना चाहती हूँ कि एक ही टेम्परेचर पे रखो, मीडियम फ्लेम पर रखो, ना ज़्यादा तेज़ हो ना ज़्यादा कम हो। उससे क्या है, आटा एक अच्छी कंसिस्टेंसी में पकता है, भूनता है। तो मेरा सारा सामान यहाँ पर रेडी है। घी भी ये घर पे ही निकाला हुआ है। वो पता ही है कि घी तो मैं घर पे ही निकालती हूँ। तो चलिए बांधते हैं हम लड्डू। यमी यमी। कल मैंने एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे डाल दी थी, तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि दीदी रेसिपी शेयर करो। तो प्लीज़ आप ध्यान से देख लो। आटा मैंने भून लिया है, ड्राई फ्रूट मैंने पीस लिए हैं, वो इसमें मैं डाल रही हूँ। और जो फ्राई किया था गोंद, उसको भी अच्छे से पीस लिया है बारीक बारीक, क्योंकि बच्चों के मुंह में आती है ना ये सब चीज़ें, तो फिर ड्रामे करते हैं खाने में। तो इसलिए मैंने एकदम इनको फाइनली एकदम पीस लिया है। और ऊपर से मैं डाल रही हूँ खांड। चीनी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। चीनी बहुत बेकार होती है। चीनी को मैंने रिप्लेस कर दिया है खांड के साथ। खांड के लड्डू हैं ये गोंद के, और इसमें ड्राई फ्रूट है। अब इसमें मैं डाल दूँगी घी। जैसे मैंने 1 किलो आटा लिया, 1 पाव बेसन लिया, तो उसमें आधा किलो से थोड़ा फालतू में घी डालूंगी। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना घी डालना चाहें उतना अच्छा रहता है। ये वाला घी नुकसान नहीं करता है, क्योंकि इसमें घी पका हुआ नहीं है। इसमें घी हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। जो घी पक जाता है ना, वो हमें नुकसान करता है। ये हेल्दीएस्ट फॉर्म है आटे की। आटे में सबसे ज़्यादा फाइबर होता है हमारे खाने में, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो ये लड्डू होते हैं, इसकी क्वालिटी तो सबको पता ही होगी कि आज से नहीं, पता नहीं कितने सालों से लोग अपनी डेली हेल्दी डाइट में इसको शामिल करते हैं। ये हैं देसी घी के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। थोड़े से खा के देखो। सबसे छोटू सा लड्डू मेरे मिट्ठू के लिए।
सबसे पहला लड्डू अपने सारू के लिए। तो यहाँ पर सारा ये चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बारी आ गई है लड्डुओं को बांधने की। तो यहाँ पर मैं बांधूंगी एक एक करके। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना, मेरे को बताने में ही मुंह में पानी आ रहा है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। जो बच्चे हेल्दी खाना नहीं खाते हैं उनकी ममाज उनके लिए ज़रूर ये वाले लड्डू गोंद के लड्डू बनाएं, ताकि हम कुछ तो अपने बच्चों को हेल्दी दें। आप रात को चाहे वो दूध पी के सोएं, चाहे सुबह नाश्ते में दूध पिएं, तो उसके साथ आप एक छोटा सा लड्डू उन्हें दे दें। जो ठंडा नहीं खाना चाहता है उन बच्चों के लिए गर्म कर दें। गर्म तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं। माई यूट्यूब फैमिली, 1-1.5 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली अब मैं लड्डू बांध रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों से कि ये वाला ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।